नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस से सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है भर्तियों का और सभी इंस्टीट्यूटों का इसमें काफ़ी योगदान रहा है। किसी एक इंस्टीट्यूट का इसमें योगदान नहीं कहा जा सकता है और मध्य प्रदेश के जितने भी संभाग जिले हैं सभी स्तर पर ये पहल शुरू की गई थी कि भर्तियों को आना चाहिए। जब सीएम इधर आए तो इसके बारे में भी सभी इंस्टीट्यूटों ने योगदान दिया और अब तैयारी का समय है तो देख लेते हैं। जो लगातार वीडियो आ रहे हैं उसी क्रम में एक नेक्स्ट वीडियो मैं आपके सामने आज लाया हूं, जो कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित है और टॉपिक का नाम है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। तो देख लेते हैं राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज जो है भारत का तिरंगा है, उसको 3 रंगों में इसको है और इसमें जो बीच में जो सफ़ेद पट्टी है उसमें एक नीले रंग का चक्र है। तो इस प्रकार से जो 3 रंग है और नीले रंग का चक्र है वो नेवी ब्लू उसको कहते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक का वो घोतक है। तो शुरुआत कर लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में सबसे पहले जानेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज का जो अध्ययन किया जाता है तो ध्वज का अध्ययन वैक्सीनोलॉजी में किया जाता है और ध्वज का सर्वप्रथम, जैसे कि जो ध्वज में 3 रंग हैं उसमें सबसे ऊपर होता है केसरिया, सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है और बीच में होता है सफ़ेद और सबसे नीचे होता है हरा रंग। और जो सफ़ेद रंग है उसमें ही बीचों बीच ये चक्र होता है सफ़ेद पट्टी में, इसको धर्म चक्र कहते हैं और ये प्रगति का द्योतक है। इसमें 24 तीलियां होती हैं और प्रत्येक तीली 2 तीली के बीच में 15 डिग्री का कोण होता है। इस प्रकार से ये 360 डिग्री पर ये होता है। तो इसलिए 24 तीलियां 24 घंटे का प्रतीक भी हैं और लगातार देश को ईमानदारी और धर्म के आधार पर आगे बढ़ाने का ये संकेत देता है। तिरंगा जो सबसे ऊपर रंग है केसरिया, बीच में सफ़ेद है और सबसे नीचे हरा है। तो राधा कृष्ण सर्वपल्ली ने केसरिया रंग को त्याग का प्रतीक बताया है, सफ़ेद रंग को शांति और सत्य का प्रतीक बताया है। ये त्याग का प्रतीक और ये सत्य का प्रतीक, और हरे रंग को मिट्टी और वनस्पति की उर्वरता का प्रतीक माना है सर्वपल्ली राधाकृष्ण के अनुसार। ठीक है, तो इसमें अगला इसका देख लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या है। तो क्षेत्रफल है, इसकी जो लंबाई है और चौड़ाई वो 3:2 होती है। लंबाई चौड़ाई 3:2 होती है। और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि प्रारंभ में ये निश्चित संस्थानों, जो सरकारी संस्थान थे, उसमें इसको फहराया जा सकता था, लेकिन वर्तमान में आम नागरिक भी इसको फहरा सकते हैं। इसके लिए सन 2001 में जो सेनाई कमेटी बनी थी, तो सेनाई कमेटी के आधार पर सन 2002 में जो ध्वज संहिता बनी उसके आधार पर अब प्रत्येक नागरिक इसको फहरा सकता है। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं कि ध्वज है, ध्वज को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इनके निधन पर 12 दिन के लिए झुकाया जा सकता है। 12 दिन का जो शोक दिवस रहेगा, तो 12 दिन के लिए हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निधन पर 12 दिन तक झुका रहेगा। दूसरा इसमें यह है कि यदि
पूर्व राष्ट्रपति हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति हैं और पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो इनके निधन पर यह झंडा 7 दिन तक झुका रहेगा। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका, इसको आप देख लीजिएगा। अगला देखेंगे जो ध्वज है, तो संविधान सभा में ध्वज। तो संविधान सभा में जो ध्वज है, तो सबसे पहले संविधान सभा में जो ध्वज है उसकी प्रस्तुति हंसा मेहता ने की थी। प्रस्तुत संविधान सभा में जो ध्वज है उसको प्रस्तुत किया था हंसा मेहता। हंसा मेहता। और ध्वज का स्वरूप, ध्वज का स्वरूप पिंगाली वेंकैया, पिंगाली वेंकैया ने दिया था। तो ये भी याद रख लेना है। ठीक है, और ध्वज संहिता, ध्वज जो है, ध्वज समिति, ध्वज समिति 2 बनी थी। और जैसे कि तदर्थ ध्वज समिति थी, उसका जो मुख्य अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। तदर्थ के थे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। और जो एक दूसरी ध्वज समिति थी, झंडा समिति, वो जे.बी. कृपलानी उसके अध्यक्ष थे। जे.बी. कृपलानी। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि जो झंडा समिति है, ध्वज यानी कि झंडा, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे, लेकिन तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो अलग अलग क्वेश्चन है कि तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये जे.बी. कृपलानी थे। तो इसको भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ सन के बारे में हम सन के बारे में बताएंगे। जैसे कि 1907, 1947, फिर 1947, ये 15 अगस्त है, 15 अगस्त 1947। ठीक है, फिर 1953, फिर 1971, फिर 1984, फिर 1986, फिर 2001, फिर 2002, फिर 2008। बस इतना सन हमको याद करना है राष्ट्र ध्वज में। तो देख लेते हैं 1907। तो 1907 के सन हैं जब भारत स्वतंत्रता से पहले भारत के बाहर मैडम भीकाजी कामा ने ध्वजारोहण किया था। तो जर्मनी के स्टुटगार्ड में मैडम भीकाजी कामा ने ध्वजारोहण किया था। ध्वजारोहण किया था। तो क्वेश्चन आ जाता है कि स्वतंत्रता के पहले किसने देश के बाहर ध्वजारोहण किया था? तो मैडम भीकाजी कामा। इनको भारतीय क्रांति की मां कहते हैं। भारतीय क्रांति की मां इनको कहा जाता है।
तो स्वतंत्रता के पहले देश के बाहर सबसे पहले जर्मनी में इन्होंने ध्वजारोहण किया था, इसको याद रख लेना। दूसरा है 1947, 15 अगस्त 1947 में सबसे पहले भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको वायसराय भवन में, जिसको अभी राष्ट्रपति भवन कहते हैं, राष्ट्रपति भवन में झंडा फहराया था, झंडा फहराया। तो क्वेश्चन आ जाएगा स्वतंत्रता के समय सबसे पहले झंडा कब फहराया था, तो 15 अगस्त 1947 में वायसराय भवन में फहराया था, जिसको अभी राष्ट्रपति भवन कहते हैं। फिर क्वेश्चन आएगा कि स्वतंत्रता के बाद किस देश में भारतीय झंडा जो है फहराया गया था, तो उसको हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में देश के बाहर स्वतंत्रता के बाद में झंडा फहराया गया था। फिर नेक्स्ट है 1953, तो 1953 में तेनसिंग नोर्गे ने अपने साथी के साथ में झंडा फहराया था माउंट एवरेस्ट पर झंडा कब फहराया था, 1953 में तेनसिंग नोर्गे और उनके साथी ने फहराया था। फिर 1971 की बात आती है, तो 1971 में अमेरिका के अपोलो 11, अमेरिका के अपोलो 15 यान के द्वारा अंतरिक्ष में झंडा फहराया था। अंतरिक्ष में झंडा कब फहराया था, 1971 में अमेरिका के अपोलो 15 के द्वारा। फिर है 1984, राकेश शर्मा जो कि भारतीय स्क्वाड्रन लीडर यानी कि अंतरिक्ष यात्री थे, उन्होंने झंडा फहराया था। फिर 1986, तो 1986 में संजय थापर ने उत्तरी ध्रुव पर झंडा फहराया था। ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ये MPPSC में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद है 2001, तो 2001 में सिनाई कमेटी बनी थी, सिनाई कमेटी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। सिनाई कमेटी कांग्रेस के समय में बनी थी और सरकार ने इसकी मांग स्वीकार की थी। सिनाई कमेटी के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक को ध्वजारोहण करने का अधिकार है, तो इसके पूर्व नहीं था। तो सिनाई कमेटी के बाद 2002 में नई ध्वज नीति आई थी, ध्वज संहिता, जिसमें बताया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति जो निजी संस्थान से भी संबंधित है या आम नागरिक, सभी एक निश्चित वर्ष में किसी भी निश्चित अवसर पर ध्वजारोहण कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद 2008 में, ये 15 नवंबर डेट है इसकी, 15 नवंबर 2008 में चंद्रमा पर ध्वजारोहण किया गया था। चंद्रमा पर ध्वजारोहण किया गया था। तो इतनी सारी जो डेट्स हैं आपको याद करना है, इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बताते हैं कि किस देश में झंडे से संबंधित जो तत्व हैं वो देश के आधार पर देखेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो देश में सबसे पहले जो झंडा है वो डेनमार्क देश ने सबसे पहले झंडा बनाया था। सबसे पहले ध्वज
की शुरुआत की थी, लेकिन रोम देश ने सबसे पहले कपड़े का ध्वज बनाया था। रोम देश ने सबसे पहले कपड़े का ध्वज बनाया था। नीदरलैंड पहला देश था जिसने 3 रंगों का, 3 रंग यानी कि तिरंगा बनाया था, और उसके रंग थे नीला, लाल और सफ़ेद। सबसे पहले तिरंगा बनाया था नीदरलैंड ने। मोजाम्बिक एक ऐसा देश है जिसके तिरंगे पर AK-47 है। AK-47 जो हथियार है, बंदूक है, उसका चिन्ह मोजाम्बिक अफ्रीकन देश के झंडे पर है। एक नेपाल देश है। नेपाल देश में जो झंडा है वो 2 त्रिकोणों का उसमें चिन्ह है। 2 त्रिकोणों का उसमें चिन्ह है। तो ये ध्वज से संबंधित जो देश हैं उससे भी जानकारी पूछ ली जाती है। तो आज का ये वीडियो काफ़ी अपरिहार्य है, एक संपूर्ण टॉपिक है ये, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं, इसलिए आप इसका अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चूँकि भर्ती आने वाली है अभी, सभी कोचिंगों का इसमें संयुक्त प्रयास है। करेरा से लेकर के भोपाल तक जितनी एकेडमी हैं सभी का इसमें संयुक्त प्रयास है। और इसमें एक अधिकार हम नहीं कह सकते कि भाई हमारे स्टूडेंटों के द्वारा ये पहल की गई है, नहीं, ये संयुक्त प्रयास है। कभी भी कोई सफलता होती है उसमें संयुक्त प्रयास होता है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी इंस्टीट्यूटों का, और जितने भी शिक्षक हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे प्रोटेस्ट में, तो उनका भी धन्यवाद। नई वैकेंसी का बिल्कुल स्वागत करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे सभी, और आप अच्छे से पढ़ें। मैं वीडियो लगातार लाता रहूँगा। धन्यवाद।